सो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट डे उड़ीसा जाने के बाद और ये हम लोग जा रहे हैं मम्मी के घर। और मम्मी के घर जाने के लिए जो रास्ता है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे एक ब्रिज के जैसा रास्ता रहता है, नीचे नदी है। तो हम लोग जा रहे हैं मम्मी के घर और इधर आके मैं पहुंच गई मम्मी के पास और हम लोग इधर मस्ती कर रहे थे और पापा इधर चाय बना के दे रहे हैं, हमको पी रहे हैं और बच्चे भी इधर बहुत ही मस्ती कर रहे हैं। इधर अभी टाइम हो रहा था शायद 11 साढ़े 11 ऐसा टाइम हो रहा था। तो ये देखिए मेरे बेटू और मेरी बहन की बेटा लड़का वो लगभग ये 1 साल का है, मेरी बेटी 1.5 साल की सॉरी 2.5 साल की। सो दोनों बहुत ही मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे। और जीसा तो सबकी बड़ी दीदी है, तीनों बच्चे बहुत ही अच्छे से खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे। जीसा को बहुत अच्छा लग रहा था उसके भाई के साथ मिलके, क्योंकि उसको बड़ा मन था कि कब भाई के साथ मिले। क्योंकि हम लोग जब पिछले बार आए थे ना तो ये लड़का छोटा था, मतलब बहन का लड़का छोटा था, मतलब 2-3 महीना की हुआ था। तो तभी कुछ इतना मज़ा नहीं आया, लेकिन इस बार वो उसके हरकतें सब देख के ना बहुत ही मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और तीनों बच्चे बैठ के मस्ती कर रहे थे और मेरी बहन थोड़ा सा शूट कर लिया कि चलो ये थोड़ा सा मेमोरी हो जाएगा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैं वही सोच रही थी, हम लोग बातें कर रहे थे कि पहले हम 4 थे, मतलब मम्मी पापा हम 2 बहनें और उसके बाद हस्बैंड लोग जुड़े, मतलब मेरे हस्बैंड जी साहब, फिर उसके बाद एल्सा, फिर उसके हस्बैंड, हमारा फैमिली थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो गया। तो वही चल रहा था और इधर बच्चे टीवी भी देख रहे थे, चाय पाए भी चल रहा था हमारे मम्मी पापा के साथ बैठ के। मैं तो अभी चाय नहीं पीती, तो वो लोग चाय पी रहे थे, मेरे लिए कॉफ़ी बना के दिए। तो वैसे ही चल रहा था। एक दिन के लिए मैं आई थी क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था बहुत। हमेशा क्या होता है कि जब भी मैं जाती हूँ सेम डेज रहती हूँ। इधर ससुराल में जितने दिन, मम्मी के पास भी उतना दिन रहती हूँ, लेकिन इस बार ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो मैं जिस दिन उड़ीसा पहुँची ना उसके नेक्स्ट डे मैं आ गई, तो हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने लंच किया। तो मम्मी मेरे लिए बनाई थी कटहल की डालमा, जो हमारे उड़ीसा के रेसिपी है डालमा। तो कटहल की डालमा बनाई थी और उसके साथ ग्रीन्स मतलब साग बनाए थे और कुछ चीज़ें बनाई थी। तो हम लोगों ने खा के फिर इधर रेस्ट किए। फिर अभी शाम हो गया, शाम के टाइम पे भी वही मस्ती कर रहे थे। देखो मैं 11 साढ़े 11 बजे आई थी, लेकिन देखते देखते टाइम हो गया। फिर नेक्स्ट डे भी जाना है, तो चलो कोई नहीं, लेकिन इतना जितना भी टाइम कम टाइम होना फिर भी अच्छा लगता है। तो फिर शाम को थोड़ा सा बच्चे लोग को लेके मैं और मेरी बहन छत के ऊपर आए। और मेरे जब भी मैं आती हूँ मेरा मेमोरीज हमेशा फिर से वही पुराना दिन को याद करता है। मैं पहले हम कैसे थे, हमेशा पुराने बातें लेकर बैठ जाते हैं हम दोनों बहन। तो ये देखिए दोनों भाई बहन खेल रहे हैं और हम लोग बातें कर रहे हैं। तो वही चलता रहता है। और क्या, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो उसको देख के मुझे बहुत याद आ रहा है कि कब मैं गई और कब फिर से वापस आ गई। लेकिन क्या करें, अभी फिर से जाना है मुझे नवंबर में। तो बहुत टाइम के लिए तो नहीं जाना है, वही 1 हफ्ता के लिए, लेकिन फिर जाके तो आना पड़ेगा क्योंकि एक शादी है, तभी जाके फिर से और थोड़ा उन लोगों के साथ मिलूँगी। तो ये दोनों बच्चे तो बच्चे हो रहे हैं, उसके साथ जीसा भी बच्ची हो रही है। तो बहुत अच्छे से ये देखो छोटा, उसको देख के तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन भाई जो बहन की लड़का देखो कैसे मस्ती कर रहा है, और उसका मस्ती जाके देखने का लायक है, क्योंकि 1 साल का है और उसका अच्छे से बोल नहीं पाया है अभी, ऐसे ही चलता रहता है उसका। दोनों पूरा सेम लग रहे हैं, जीसा और सॉरी एल्सा, और उसका नाम है शिवांश, तो हम उसको शिवून बुलाते हैं। तो अच्छा लगता है दोनों का मस्ती देख के। फिर हम वापस आ गए नीचे आके फिर दोनों बहन फिर से मस्ती करने लगे। कुछ हम उड़िया में बातें कर रहे थे, मैं मजाक कर रही थी उसके साथ, तो वो हंस रही थी।
तो मम्मी हमारे लिए बनाई थी आलू बड़ा, जो कि हम खा रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और मस्ती मतलब हमें कुछ ऐसे उड़िया में बोल दे रही थी कि वो पूरा हंस के पूरा ज़ोर से हंस रही थी। तो वही फिर ऐसे देखते देखते ना वो दिन पूरा ख़त्म हो गया। मतलब क्या ही बताऊँ, देखते देखते ही ख़त्म हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसा तो लाइफ तो ऐसा ही है। लड़की हो जो है ना, जब हम हमेशा मम्मी पापा के पास रहते थे ना, तभी उनके जो डांट वगैरह रहता है उन सब को ना देख के हम लोगों को लगता था कि अरे क्या मम्मी पापा हमेशा डांट रहे हैं, रोक टोक कर रहे हैं, ये वो फलाना ढिमका, हमारी शादी हो जाए। लेकिन जब शादी हो जाए ना, तब जाके पता चलता है कि एक्चुअली मम्मी पापा है क्या और मायका है क्या। तो अभी वो सब चीज़ों को मिस कर रहे हैं, लेकिन मम्मी पापा हमारे पास नहीं है, वो हमसे बहुत दूर है। लेकिन कभी कभी ऐसे मिलने पर बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग दोनों बहन का मस्ती तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ। तो मेरी बहन का हंसी देखिए, बहुत उसको ना जब भी हंसी आती है ना, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ, बाय बाय।